Hello everyone, I am Sushil Kefri and today we are going to discuss time and measurement of time in ancient times under the topic under the chapter time and motion. This is our conceptual week and it's lecture number 2. लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि रिकैप कर लेते हैं क्या क्या चीजें हम लोगों ने देखी थी। मेजरमेंट हो गया, व्हाट इज मेजरमेंट एंड यूनिट्स, टाइप्स ऑफ यूनिट्स, कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स लाइक फंडामेंटल यूनिट, derived unit and supplementary units, and system of units like CGS system, FPS system, SI system, MKS system। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी लास्ट लेक्चर में। जिन लोगों का लेक्चर ये मिस हो गया है वो YouTube चैनल में देख सकते हैं, मैं उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं टाइम। व्हाट इज टाइम? So time is a moment or duration in which things occur. We measure time with the help of clocks and watches. तो हम लोग टाइम किस चीज से मेजर करते हैं? क्लॉक हो गया, वॉच हो गया। बट एंशियंट टाइम्स में क्लॉक्स नहीं होती थी, वॉचेस नहीं होते थे। देन हाउ पीपल कैन डिसाइड व्हाट इज द राइट टाइम? सो measurement of time in ancient times we will discuss. Some people tell the approximate time of the day by just looking at shadows. Shadows को देख करके लोग बता देते थे कि कितना टाइम हुआ है। In ancient times, people used some natural events which repeated regularly after fixed time interval to measure time. कुछ नेचुरल इवेंट्स को देख करके, उनको स्टडी करके टाइम का एनालिसिस किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, सन राइजेस एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड नेक्स्ट वाज कॉल्ड ए डे। तो हर दिन सनराइज करता है और टाइम बिटवीन सनराइज एंड द नेक्स्ट सनराइज वाज कॉल्ड ए डे। तो इसका जो एनालिसिस किया गया राइज होने का, सन के राइज होने का, और it was observed that sun rises and next sun rises was in a fixed duration and that duration was called as the a day. Similarly, month was measured from one new moon to the next moon. That is, the time from one full moon to the next full moon was called a month. तो इस तरीके से मंथ के बारे में बताया गया कि इस तरीके से वन मंथ कंप्लीट हो गया। दैट इज द टाइम फ्रॉम वन फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून वाज कॉल्ड एज मंथ। ईयर को कैसे पता चला कि ईयर कितना हुआ, वन ईयर कब कंप्लीट हुआ? देन इट वाज नोटिस दैट ए ईयर वाज फिक्स्ड एज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑफ द सन। तो ईयर सन के चारों तरफ एक पीरियोडिक मोशन में सर्कल कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है, एंड द टाइम ऑफ वन रिवोल्यूशन ऑफ द सन इज फिक्स्ड एंड दैट टाइम वाज कॉल्ड एज द वन ईयर। तो इस तरीके से एंशिएंट टाइम्स में टाइम का मेजरमेंट होता था। नेक्स्ट, कुछ स्मॉल टाइम्स भी होते हैं। ऑफन वी नीड टू मेजर इंटरवल्स, स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम which are shorter than one day. Generally, clocks and watches are perhaps most common time measuring devices. कुछ टाइम्स हमने दिखा रखा है एंड उनका कन्वर्जन कैसे होता है ये भी दिखा रखा है। सपोज 1 मिनट इक्वल्स 60 सेकेंड। तो टाइम की दोनों यूनिट्स हैं, 1 मिनट भी टाइम का यूनिट है, सेकेंड्स भी यूनिट है। SI सिस्टम में सेकेंड होता है। 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। सिमिलरली 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर। तो हमें जिस टाइम को जिस यूनिट में चेंज करना है वो हम इसके थ्रू कन्वर्ट कर लेते हैं। सपोज
1 hour equals to how many seconds? Then 1 hour equals to 60 minutes and 1 minute equals to 60 seconds. So 1 hour will be 60 multiplied by 60 second, that is 3600 सेकेंड. तो इस तरीके से 1 आवर में कितना सेकंड हुआ वो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं. सपोज 1 डे में कितना फाइंड आउट करना है सेकंड हुआ तो भी हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे. 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स एंड 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड. तो हम 24 मल्टीप्लाइड बाई 60 कर देंगे तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा. देन मल्टीप्लाइड बाई 60 कर देंगे तो सेकंड में चेंज हो जाएगा. तो 1 डे इक्वल्स टू कितना सेकंड हो जाएगा वो हमें मिल जाएगा 86400 ये सेकंड होता है. 1 डे इक्वल्स टू. सिमिलरली 1 मंथ इक्वल्स टू 30 डेज. तो 1 मंथ को डेज में कन्वर्ट कर लेंगे इस तरीके से. 1 ईयर इक्वल्स टू 365 डेज एंड 1 डिकेड इक्वल्स टू 10 ईयर्स. तो 10 ईयर्स को हम लोग 1 डिकेड्स कहते हैं एंड 10 डिकेड्स इक्वल्स टू 1 सेंचुरी. 10 डिकेड्स इक्वल्स टू 1 सेंचुरी. तो अगर हमें 1 सेंचुरी में देखना है कितना ईयर हुआ, देन 1 सेंचुरी इक्वल्स टू 10 डिकेड्स and 1 decade equals to 10 years. So 1 century equals to 10 multiplied by 10 years, that is 100 years. तो इस तरीके से 1 century equals to कितना ईयर हो जाएगा 100 years. तो इस तरीके से हम लोग टाइम को कन्वर्ट कर लेते हैं एक यूनिट से दूसरी यूनिट में. 1 मिलेनियम इक्वल्स टू 10 सेंचुरीज. इस तरीके से 1 मिलेनियम हो जाएगा 10 सेंचुरीज के इक्वल. और अगर हमें स्मॉलर यूनिट देखनी है, सपोज सेकंड से भी स्मॉलर देखनी है, तो उसके लिए 1 मिली सेकेंड्स होते हैं, माइक्रो सेकेंड्स होते हैं, नैनो सेकेंड्स होते हैं. तो इसका कन्वर्जन क्या होगा 1 मिली सेकेंड इक्वल्स टू 0.001 सेकेंड, दैट इज 10 to the power -3 सेकेंड और 1/1000 सेकेंड. तो 1 मिली सेकेंड है, इसको हमें सेकेंड में चेंज करना है तो 1 मिली सेकेंड इक्वल्स टू 10 to the power -3 सेकेंड हो जाएगा. सिमिलरली माइक्रो सेकेंड यूनिट है, स्मॉल यूनिट है. 1 माइक्रो सेकेंड इक्वल्स टू 10 to the power -6 सेकेंड. यहाँ पे डेसिमल में अगर देखें 0.0000001 सेकेंड, तो और 1/10 to the power 6 सेकेंड. तो इस तरीके से हम माइक्रो सेकेंड को सेकेंड में चेंज कर लेंगे. और अगर सेकेंड को माइक्रो सेकेंड में चेंज करना है तो भी हम यहाँ से कर लेंगे. 1 सेकेंड इक्वल्स टू 10 to the power 6 सेकेंड हो जाएगा. सिमिलरली 1 नैनो सेकेंड इक्वल्स टू 10 to the power -9 सेकेंड. तो इस तरीके से नैनो सेकेंड भी बहुत स्मॉलर यूनिट है, 1/10 to the power 9 सेकेंड. तो ये सारी टाइम के यूनिट्स हैं. नेक्स्ट आते हैं कुछ डिवाइसेस हैं जो एंशिएंट टाइम्स में यूज होती थी. सैंड क्लॉक, one of that devices. वाटर क्लॉक्स, सन डायल्स, इस टाइप के डिवाइसेस हैं जो उस टाइम यूज होती थी टाइम को मेजर करने के लिए. तो सन क्लॉक्स क्या होते हैं, जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिखा रखा है. दिस इज मेड ऑफ 2 राउंड ग्लासेस बल्ब, 2 राउंड ग्लास बल्ब्स विच आर कनेक्टेड बाय ए नैरो नेक ऑफ ग्लास. तो यहाँ पे ये राउंड ग्लास बल्ब्स हैं और 2 बल्ब्स आर कनेक्टेड बाय ए वेरी थिन ग्लास ट्यूब और ग्लास नेक. बहुत ही थिन होता है, स्मूथ होता है, कोई फ्रिक्शन नेग्लेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे. एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट सैंड फ्रॉम द अपर ग्लास बल्ब फॉल्स इनटू द लोअर ग्लास बल्ब इन ए फिक्स टाइम, सो इट बिकम द यूनिट ऑफ टाइम. तो यहाँ पे स्टार्टिंग में सैंड्स होते हैं, सैंड्स के पार्टिकल्स होते हैं और इस नेक के थ्रू ये नीचे वाले बल्ब में फॉल होते हैं, गिरते हैं धीरे धीरे और बहुत स्लोली गिरता है. हम यहाँ पे टाइम सेट कर देते हैं. अब यहाँ पे जो सैंड्स हैं वो सैंड पार्टिकल यहाँ पे नीचे वाले बल्ब में फॉल करता है इन ए फिक्स टाइम. तो उसके बेसिस पे हम टाइम मेजर कर लेते हैं कि कितना टाइम हुआ. सैंड क्लॉक इज ऑल्सो नोन एज द सैंड ग्लास और आवर ग्लास.
Fan clock uses the flow of fan, as I have discussed, from one glass bulb to the other to measure time. तो टाइम को मेजर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं. The length of time taken by the fan to pass from one bulb to the fan clock of the fan clock to the other gives a constant time interval. तो इसका जो टाइम इंटरवल होता है वो कांस्टेंट होता है. जो भी अपर बल्ब में फैंस होते हैं वो एक कांस्टेंट टाइम के बाद ही पूरा खाली हो जाता है, फिनिश हो जाता है, और वो नीचे वाले बल्ब में पूरा की पूरी सैंड चली जाती है. Some sand is filled in one of the glass bulb. The two glass bulbs are closed at the outer ends. When the sand clock is kept in such a way that the sand is in the upper bulb, the entire sand flows down to the lower bulb slowly in a fixed time interval. तो इस तरीके से ये वर्क करता है. When the fan clock is to be used again, it is turned upside down so that the fan containing bulb comes at the top. अब हमें अगर इसको फिर से यूज करना है तो जो भी नीचे बल्ब फिल हो गया है उसको हम ऊपर कर देते हैं. It is turned upside down so that the fan containing bulb comes at the top. The sand clock or sand glass is usually filled with so much sand that it takes 1 hour to fall from the upper bulb to the lower bulb. ये 1 आवर का टाइम लेता है ऊपर से ऊपर वाला जो बल्ब है उसमें से सैंड को नीचे फॉल करने में. That's why it is called as the sand glass or hour glass also. अब अगर हमें डिफरेंट टाइम यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सैंड को फिल करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग सपोज 2 आवर हमें फाइंड आउट करना है, टाइम देखना है, यहाँ पे ज्यादा अमाउंट का उसी के प्रोपोर्शनल में सैंड को फिल करते हैं सच दैट कि 2 आवर में पूरा कंप्लीटली खाली होगा. तो इस तरीके से ये इसका प्रिंसिपल होता है. और भी इसके तरीके सन डायल्स ये लोग हम इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. ओके, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.